अस्सलाम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए और वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज है मेरे दादा की बरसी। तो हम आ जाते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या सीन होगा। फिलहाल तो मेरी मम्मी तैयार हो रही है, सो बने रहिए हमारे साथ। सो गाइस, हम जाने के लिए रेडी हो चुके हैं और हम जा रहे हैं। मैंने जैसे अभी आपको बताया था हमारे दादा की बरसी में। मम्मी आ जाओगे नीचे। मम्मी ऐसे आवाज भी नहीं सुन रही। और गाइस, जो हमारे पास छोटी सी भैंस थी वो आज इतनी बड़ी हो चुकी है। देखो, अब कैमरे में छोटी दिख रही है पर है बहुत बड़ी हो गई है। और हमारे गाँव तो फिर कैटल्स के लिए माशाल्लाह जरूर बोलिएगा गाइस। वाकई हम लोगों को जब ये कैटल्स मिले थे ना, तब ये दूध भी नहीं देते थे और किसी काम के भी नहीं थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसी नीयत होती है वैसी बरकत होती है। तो हम लोगों के कैटल दूध भी देने लगे और अब ये उन्हीं के जो बच्चे थे ना, ये होशियार हो गए हैं। तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा गाइस। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे और हम नेसेसरी सामान अपना लेकर वहाँ से आ गए थे। कपड़े वगैरह जो हम यहाँ चेंज करने वाले थे, आकर देखा तो खिचड़ा बन रहा था। अम्मी जी से ब्लेसिंग ले ली थी और ये थे शकील भाई, जो रात भर जागे हुए थे खिचड़ी की चौकीदारी करने के लिए। और अम्मी जी और मैं थोड़ी देर बैठकर बातें करने लगे। मदरसे के बच्चे आ चुके थे जो कि पढ़ाई कर रहे थे। और गाइस, गाँव का भी मदरसा तो नंबर 1 चल रहा है, क्योंकि सलाउद्दीन भाई वगैरह ने काफ़ी मेहनत की है मदरसा पर और बच्चे काफ़ी अच्छा पढ़ रहे हैं। पहले बहुत प्रॉब्लम थी अरबी पढ़ाने के लिए मदरसे में, पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अल्लाह का शुक्र है, पढ़ाई बहुत स्मूथ जा रही है और बहुत। और गाइस, आप भी अगर आस-पास हैं और अपने बच्चों को दीन की तालीम देना चाहते हैं तो मदरसे को ज़रूर राब्ता कीजिए, जो काजी पलासिया में चल रहा है। अब बारी थी हम लोगों की चेंज करने की। सबसे पहले हम्माद का बिफोर और आफ्टर तो आपने देख ही लिया होगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने भी चेंज कर लिया था और इन्नू ने भी ड्रेस कर लिया था। तो ये वाली ड्रेस में मुझे काफ़ी अच्छी इन्नू लग रही थी। आपको कैसी लग रही है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बहुत क्यूट है वो। उसके बाद गोशी खाला आ चुकी थी और उन्होंने इससे पहले शकील भाई का किचन बिल्ड हुआ था तो नहीं देखा था। सो वो किचन देख रही थी गाइस और किचन की भी अलग ही स्टोरी है। मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, या टूर दूँगी अपने होम का। गाइस, ये वाला जो घर है ये तीनों भाइयों ने मिलकर बनाया है गाइस, और पापा का घर है, ज़ाहिर-सी बात है। जो शामिल वाला मकान है वो ये है हमारा। इसके बाद जो भी बिल्ड करा है, जैसे अभी किचन बनाया है तो ये शकील भाई ने खुद से बनाया है। और तैयारी हो चुकी थी तो हम लोग बस पल्ली वगैरह बिछा रहे थे, क्योंकि आने वाले लोग वहाँ बैठते। और ये बाइक थोड़ी दिक्कत दे रही थी पल्ली बिछाने में, तो मैंने उसे साइड से किया। बच्चे जो थे वो काफ़ी टाइम हो गया था इन्हें आए हुए और पढ़ते-पढ़ते, तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो 2-3 बार तो उन्होंने ख़ून बना लिए थे गाइस। उसके बाद उन्हें उठना पड़ा, क्योंकि फातिहा का टाइम हुआ नहीं था, अभी पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हुआ था। और यहाँ मैं अपना दुपट्टा सेट कर रही थी गाइस, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सुबह से ही लाइट गई हुई थी और इतनी ज़्यादा उमस हो रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये गाँव की कोई लेडी थी जो मुझे जानती थी, बट मैं इन्हें नहीं जानती थी, तो हम फर्स्ट टाइम मिल रहे थे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज़्ज़त काफ़ी बख्शी है। ये काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे मेरी, इन्होंने मेरा नाम सुना है हुआ है, जस्ट बिकॉज़ मैं पढ़ाने जाती हूँ इसलिए। अ, ये जो लोग आप देख रहे हैं ये फैमिली के ही हैं गाइस। ये बबलू भाई और चाचा बाबा के बच्चे ही हैं। इसमें से जावेद जो हज़रत हैं वो भी हैं, जो आज फातिहा देने वाले हैं। जो अशमीरा के हज़रत हैं, एक सादिक हज़रत हैं, वो शायद नहीं आ पाए थे, वो हाशिम के हज़रत हैं। सबा भाभी और मैं गेस्ट को वेलकम कर रहे थे, ज़ाहिर-सी बात है कोई ना कोई उन्हें रिसीव करने के लिए होना चाहिए। सो हम लोग वो कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि सबको प्रॉपर तरीके से बैठा सकें। इन्नू हमारे साथ ही थी और मदरसे के बच्चे आ रहे और जा रहे थे, क्योंकि खाने में टाइम लग रहा था। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, फातिहा की किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई थी, तो मेरे हस्बैंड अंदर से लेकर जा रहे थे। और ये देखिए गाइस, ये फ़ोन बनाकर पहले से ही बैठ गया है कि कब आएगा इंतज़ार में। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और जो स्पेस है वो फॉर श्योर कम ही पड़ने वाला था, तो हमने सोचा
कि और भी जो जगह है वहाँ पे बैठने के इंतज़ाम कर देते हैं। सो मैं और सबा भाभी वही कर रहे थे। सो गाइज़ फाइनली फ़ातिहा हो रही थी और फ़ातिहा जो दे रहे थे वो थे जावेद हज़रत, जो अशीक़ हज़रत हैं। अभी की दोनों फ़ातिहाएँ उन्होंने ही दी है। और उसके बाद ये सब खड़े होकर सलाम पढ़ रहे थे और कुछ लोग हैं जो अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहे थे। मैं ये नहीं डालती बट मुझे डालना पड़ा। सॉरी फॉर दैट। सो ये था हमारा प्यारा-सा नवासा, सना का बेटा, रऊफ़ भाई का नवासा। उसके बाद खिचड़ा खिलाने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी गाइज़। जो बचे-कुचे सामान थे वो खिचड़े में डाले जा रहे थे और फाइनल टच जो था वो हिलाकर खिचड़े को परोसना वो शुरू हो गया था। सबसे पहले मदरसे के बच्चों को ही खिलाया गाइज़, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। और ये बात की महफ़िल में सारे ही जो बहन बेटियाँ और बहुएँ थीं वो अंदर खा रहे थे और जेंट्स का इंतज़ाम हम लोगों ने बाहर कर दिया था। क्योंकि मौसम अच्छा था तो खिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इसके अब्बू नासिर भाई के साथ बैठे हैं, जो अम्मी जी के बेटे हैं। बहुत टाइम बाद वो उनसे मिले थे तो गप्पे-शप्पे लगे रहे थे उनके। उसके बाद ये हमारे घर के और ये थे जीजू, खालू और गुल्लू बाजी के हस्बैंड। और ये हमारा प्यारा-सा देखी मिज़ान अली। मिज़ान अली को मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई गाइज़, बहुत गाइस क्यूट है, शाज़िया का बेटा। उसके बाद जो उनैस है और शाज़िया के हस्बैंड है रेहान, वो खाना खा रहे थे। ज़ाहिर-सी बात है वो फैमिली है तो बाद में ही खा रहे हैं। और जीजू और इसके अब्बू की बॉन्डिंग तो आप देख ही सकते हो गाइज़। उम, उसके बाद जो मदरसे के और बच्चे थे ना, उन्हें खाना खिलाया जा रहा था, क्योंकि मदरसे में माशाअल्लाह कम से कम 101 बच्चे तो हैं, तो ये सेकंड महफ़िल थी बच्चों की। और बस यही सिलसिला चलता रहा गाइज़। खिचड़े का काफ़ी टाइम 2-3 घंटे तक खिचड़ा वग़ैरह खिलाने की प्रोसेस चल रही थी और यशी उसकी फ्रेंड्स के साथ उनके फ्रेंड्स का ध्यान रखते हुए लेडीज़ अभी भी आ ही रही थी गाइज़, तकरीबन 2-1 बज रहे थे। बट जो भी मेहमान थे वो आ ही रहे थे अभी भी। सो आते जा रहे थे और खिचड़ा खाते जा रहे थे, बस यही चल रहा था। खिचड़ा माशाल्लाह अच्छा बना था और खिचड़ा अच्छा रहा भी, लोगों को बाँटा भी खूब और खाया भी बहुत अच्छे से माशाल्लाह से। ओवरऑल जो खिचड़ा और बरसी का प्रोग्राम था वो तो अच्छा ही रहा गाइज़। और कुछ लोग तो आए थे उसे खराब करने के लिए, तो वो आपने पिछले व्लॉग में देख ही लिया होगा। ख़ैर इस व्लॉग में मुझे कंटिन्यू करना था बट मैं अपना टाइम ऐसे लोगों पर वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है और दिमाग भी, तो मैं सही जगह लगाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये हैं हम्माद के फ्रेंड्स, हम्माद भी खा रहा था और उसने कैप्चर भी करवाया उसके फ्रेंड्स का और खुद का, कि हमारा भी कैप्चर करो अर्शी। सो उसके बाद हाशिम ने बहुत खिलाया गाइस, पूरा दिन उसने खिचड़ा जो है एक तरह से परोसा ही उसने है। सो वो पूरा टाइम बाल्टी लेकर इधर से उधर उसने उसके कपड़ों को भी खूब खिलाया खिचड़ा। और गाइस दाद देना चाहिए इस बच्चे की कि उसको मुझसे और उसके चाचा से इतनी मोहब्बत है कि वो इतनी डांट खाने के बाद, इतना धमकाने के बाद कैमरा लेकर स्टिल घूम रही थी। मेरा जो फ़ोन था वो डिस्चार्ज हो गया था, तो वो उसके चाचू के फ़ोन से शुरू हो गई थी। वो उसके चाचू के फ़ोन से व्लॉगिंग कर ही रही थी। और हाशिम तो बहुत बिज़ी था खिलाने में, खिचड़ा वगैरह। जो नसू भाई थे वो खा रहे थे खिचड़ा और फिर ऊपर जाकर भी वो शूट कर रही थी, ये चीज़ तो मैंने देखी ही नहीं थी। सो ये अश्मीरा की स्पिरिट थी गाइस और उसकी मोहब्बत है मेरे लिए। और आपने देखा कि मेरे मेहमान आ चुके थे, नसरीन भाभी, ताहिर भाई आ गए थे, अम्मी और भाई वगैरह भी आए थे। आते हुए तो मैंने शूट नहीं किया और उसके बाद लाइट आ गई थी
तो बच्चे इस तरह का कुछ घोटने का लेकर आए थे खिचड़ा, बट वो घोट नहीं पाए क्योंकि जब घोटने वाली बारी आई थी तब से लाइट गई हुई थी। तो जब लाइट आई तो उसके चाचू से बोलकर उन्होंने खिचड़ा घोटा थोड़ा बहुत। तो हम लोग सब यहाँ पर देख रहे थे और ये अर्शी है और आलिया भाभी, इमरान भाई। और फिर मैंने नसरीन भाभी से आलिया भाभी का इंट्रोडक्शन करवाया। गाइस ये दोनों ही एक ही फील्ड से काम करती हैं, दोनों ही पार्लर का है, दोनों ही मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो मैंने इनका इंट्रोडक्शन करवाया और फिर ये घोटने वाली प्रोसेस देख रहे थे हम सब कि कैसे घुट रहा है। इसे घोटने के बाद टाइम हो गया था जाने का गाइस, क्योंकि मेरे घर वाले काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए ही आए थे। इनफैक्ट वो आ भी नहीं रहे थे। सो मैंने उनसे इंसिस्ट किया था कि मेरे ससुर की पहली फातह है तो आप लोगों को आना पड़ेगा। सो फिर वो आए और फिर मैं उन्हें सी ऑफ करने के लिए जा रही थी गाइज। और मेरे घर वाले तो अल्लाह का शुक्र है बहुत सपोर्टिव है गाइज। व्लॉगिंग खैर उनका भी कप ऑफ टी नहीं है, बट दे आर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने हर चीज़ के लिए मुझे सपोर्ट किया है, तो इस चीज़ के लिए क्यों नहीं करेंगे। सो हम लोग जा रहे थे बस, और फिर बगीचे में हम लोगों ने थोड़ी देर बात की, एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम गुजारा, क्योंकि आलिया भाभी को भी ग्रीनरी वगैरह बहुत अच्छी लगती है। सो बस हम लोग वहाँ खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सो गाइज बस हम लोग भी चिल करने के लिए बगीचे में चले गए थे। भाभी और मम्मी को सी ऑफ करना था। सो यहाँ पर खड़े होकर हमने बहुत सारी पंचायतियाँ मारी, और फिर नासिर भाई का घर बन रहा था और बड़ी अम्मी का भी। तो भाभी वगैरह पूछ रहे थे कि किसका है क्या है, फिर मैं उन्हें बता रही थी कि नासिर भाई का है, वो प्यारे भाई का, और वो राजिक भाई का है जो पास में बड़े अब्बा हैं उनका। और फिर हम लोगों ने खड़े होकर बहुत बात की, और यहाँ पर ये दोनों सासू माँ और जवाई की बात हो रही थी। ये डिमांड कर रहे थे कि मम्मी मुझे अचार खाना है हाथ का बना हुआ। तो अम्मी बता रही थी कि हाँ केरी मिल रही है, मैं डाल दूंगी, तुम लोग आ जाना और ले लेना। और गाइज ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कुछ बोले अम्मी से और वो ना बनाकर खिलाएं या ना बना कर दे। अब अम्मी की पहली प्रायोरिटी हो जाएगी अचार डालना। और गाइस ताहिर भाई को भी वक्त नहीं मिलता है कि वो कभी गांव आए इस तरह से, तो आ जाए थे तो वो भी सबसे मिल रहे थे, ये वसीम भाई से मिल रहे थे। वसीम भाई मेरे बड़े पापा ससुर हैं, जो सबसे बड़े वाले ना, उनके पोते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, खूब हंसी मजाक की हम लोगों ने। और टाइम था मम्मी के जाने का, और भाभी को अम्मी इनवाइट कर रही थी कि कभी घर आइएगा। और भाभी ने भी अम्मी को इनवाइट किया। तो मैं उन्हें बता ही रही थी कि अम्मी आपसे पहले तो आपकी बहन ही होकर आ गई है। तो मैंने अम्मी को ये सब बताया, और उसके बाद और फिर यहाँ पे बातें हो रही थी गाइज हमारे ब्लॉग की और हमारे रील्स की। भाभी दोनों ही भाभीयों ने काफी अप्रिशिएट किया कि तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो गाइज। और आपको तो पता ही है इस तरह से मोटिवेट करने वाले लोग हमारी जिंदगी में कम ही है, बल्कि हमारी जिंदगी में तो इतने करीब के लोग हैं जो देखते हैं उनको भी मना कर देते हैं कि भाई इनका व्लॉग मत देखना, इनके व्लॉग में मत आना। ऐसा भी होता है गाइस। तो बस वो बता रहे थे, और फिर मैंने सोचा कि ताहिर भाई और भाभी की कुछ वीडियोस बना लूं। तो ताहिर भाई थोड़ा हेजिटेट हो रहे थे, फिर मैंने उन्हें अपने हस्बैंड का उदाहरण दिया कि देखिए ये भी तो बनवाते हैं, इन्हें भी कुछ नहीं आता था इस फील्ड का, बट वो मेरी खुशी के लिए और कुछ करना है इसलिए वो अब ये सब कुछ करने लगे हैं। फिर मैं अम्मी को सी ऑफ कर रही थी, और जाते जाते भी गाइज आपको पता ही है हमारा सी ऑफ आधे से 1 घंटे का होता है कि जाते जाते भी हम इतनी बातें कर ही लेते हैं। और भाभी मना रही थी कि शाम को शानू जो मेरी खाला का बेटा है उसके बेटे का बर्थडे था, तो वो सब कह रहे थे कि तुम शाम को वहां आ जाना, बट आपको पता ही है कि पॉसिबल नहीं होता
क्योंकि पूरा टाइम हमें यहीं लगने वाला था। तो हम लोगों ने फिर उनसे कहा कि ठीक है हम लोग देखते हैं, हो सकेगा तो हम ज़रूर आएँगे। फिर क्या था गाइज़, ये लोग निकल गए थे। हेमंत भाई को भी काफ़ी अच्छा लगा। ये भाई के साथ काम करते हैं, मोहसिन भाई, इमरान भाई के साथ, और काफ़ी अच्छे फैमिली टर्म्स हैं हमारे इनके साथ। मतलब वो छोड़ते नहीं हैं, एक तरह से भाई की तरह ही रहते हैं। तो भाई का कंस्ट्रक्शन का काम है और वो बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट करते हैं। उन लोगों के जाने के बाद नसीर भाभी के भी जाने का टाइम आ गया था गाइस, क्योंकि अहान को वो घर छोड़कर आई थी और वो पहले से ही काफ़ी बीमार भी हैं, और ज़ाहिर-सी बात है गाइस, बच्चों को घर पे छोड़कर आएँगे तो दिल नहीं लगेगा। मैंने अहान के लिए खिचड़ा पैक करके दे दिया था गाइस, क्योंकि उसे खिचड़े का बहुत शौक है। ये मम्मा का है? नहीं नहीं, मेरा है। माँ मेरा है। बाजी जा रहे हो, रुको ना। और गाइस, ये क्यूट क्यूट से बच्चे मुमताज बाजी के पोते थे, जिनके मैं भी दादी ही लगती हूँ। और फिर हम लोगों ने अम्मी जी को भी सी ऑफ करा। अब बारी थी गग्गू भाई के जाने की। तो गग्गू भाई आप जानते ही हैं, इसके अब्बू के खाला के बेटे हैं और मोर देन ब्रदर, ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। तो ये लोग इसी तरह से यहाँ हंसी मजाक कर रहे थे। और किसी बात पर गाइस, इन्होंने नासिर भाई को भी, वो चले गए थे बाइक से, बट उन्हें फिर नदी पर से वापस बुलाया है किसी बात की शहादत देने के लिए। और ये देखिए, ये आपस में मस्ती कर रहे थे और मैंने शूट कर रही थी गाइस। और फिर नासिर भाई भी चले गए थे और बारी थी गग्गू भाई को सी ऑफ करने के लिए। और गग्गू भाई के साथ जाने वाले थे छोटे जीजू, तो वो वेट कर रहे थे छोटे जीजू के आने का। और ये मेरे नंदोई हैं गाइस, सेकंड नंबर वाले। सो ये काफी फ्रेंडली इंसान है गाइस, और काफी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जीजू सिंगिंग भी करते हैं, डांसिंग भी करते हैं, और टाइम के काफी पंक्चुअल हैं। तो इनका वक्त पूरा होते ही गाइस, ये किसी के भी रोकने से नहीं रुकते हैं। और ऐसा क्यों ना हो गाइस, आखिरकार पुलिस मैन थे वो। सो पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन तो उनमें होगा ही। और यही टाइम उनका हो गया था जाने का, तो बाजी तो रुक रहे थे, बाजी और उन्हें, बट जीजू को जाना था तो वो गग्गू भाई के साथ ही निकल गए थे। और ये देखिए, ये इसी तरह से कुछ ना कुछ हंसी मजाक करते रहते हैं गाइस। ये हालचाल भी गाइस रेगुलर पूछते हैं कि तुम लोग कैसे हो, क्या चल रहा है गाइस। सो इनकी ये बात बहुत अच्छी है कि कोई कुछ भी करता रहे, बट ये हमेशा टच में रहते हैं हर किसी के। और जिसकी जो भी खासियत होती है गाइस, वो तो बतानी चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज अगर हाईलाइट हो तो इंसान को और अच्छाई करने का दिल चाहता है। आप अगर इंसानों में बुराई यहाँ ढूंढते रहोगे या उनको सिर्फ बुराई के लिए टोकते रहोगे, तो इंसान अच्छाई करना भी छोड़ देता है। सो गाइज, ये था आज का हमारा व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।